हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए सीटेट का ईवीएस यानी कि एनवायरनमेंट के 30 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो आप सभी लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग कर दीजिए @लर्न विथ अल्पना। ओके, आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को चुनना है। यानी कि आपके जो चारों विकल्प हैं वो सबसे मतलब चारों ही सही हैं, बट उसमें से कभी-कभी पूछ देगा सबसे कम कौन-सा उपयुक्त है, या फिर कभी-कभी पूछ देता है कि सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन-सा है, या फिर सबसे अधिक किसकी महत्व है। ठीक है? इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो ये देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ईवीएस का देखते हैं कि क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। देखिए, यहाँ पर चारों ही सही है, बट पूछा है कि सबसे कम प्राथमिकता वाला कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। दूसरा है, शिक्षार्थियों का चिंतन किया जा सकता है। तीसरा है, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। डी ऑप्शन है आपका, प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे कम उपयोगिता वाला पूछा है। ठीक है, जो सबसे कम प्राथमिकता वाला होगा वो। तो देखिए, यहाँ पे संदर्भ वाला है, वो तो सबसे ही अधिक होगा। ठीक है, हमने बताया कि जहाँ पर भी संदर्भ परक आएगा वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या पूछा है कि सबसे कम। ठीक है, देखिए, शिक्षार्थियों का चिंतन किया जा सकता है, ये भी सही है, और प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। ये तीनों ही देखिए आपका सबसे अधिक प्राथमिकता वाला कारण है। ठीक है, और देखिए, जो शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, ये ऑप्शन आपका गलत है, बट यहाँ पर सबसे कम पूछा है, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ओ, एक मिनट, अरे सॉरी। देखिए, यहाँ पे सबसे कम उपयोगिता वाला पूछा, तो आपका राइट आंसर पहला का क्या हो जाएगा, पहला ए ऑप्शन। ठीक है, अब इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी क्रियाकलाप के लिए, ठीक है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन देखिए आपका क्या है कि सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। बी ऑप्शन है, सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। सी है, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। डी है, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। तो देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, ठीक है, तो इसका देखिए पहला ऑप्शन क्या है, सभी प्रतियोगियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। ठीक है, ये देखिए सही लग रहा है, बट हम लोग तीनों और देखिए, सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों का समूह अलग अलग हो। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर देखिए लैंगिक विभिन्नता आ जाएगा, या अगर वो लड़के लड़कियों को अलग करेगा तो। ठीक है, तीसरा है, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए। ये भी गलत है भाई, कि अंकों के अनुसार क्यों उनको बांटना। ठीक है, आपका ऑप्शन डी है, केवल 2 समूह। देखिए, यहाँ पर केवल आया है, मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पे केवल आएगा वो ऑप्शन आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। सॉरी, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं। देखिए, यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। और दूसरा ऑप्शन है आपका, यह शिक्षार्थियों को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। तीसरा है, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। चौथा है आपका, यह परिभाषाओं
और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये तो बिल्कुल आपका देखिए गलत है। ठीक है? यहाँ पर समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकत्रित तरीके से प्रस्तुत करती है, ये भी नहीं होगा आपका। और बी है आपको, यह शिक्षार्थियों को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है, ये भी गलत है। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। ठीक है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरे सॉरी, 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 सॉरी। 1 सेकंड। यहाँ पे क्या था? तीसरा का सही आंसर क्या है? देखिए ये तो गलत था, ठीक है? ये भी गलत था। वैविध्यपूर्ण जो पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है, ये भी नहीं होगा, ठीक है? आपका राइट ऑप्शन ये होगा डी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ठीक है? जो प्राथमिक स्तर पर आपके पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में होती है, वो क्या होती है? परिभाषाओं और अमूर्त धारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। आगे आइए, देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या है? देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए पूछा है नहीं करती है, ठीक है? पहला है विषयानुसार उपागम, दूसरा है बच्चों एक सेकेंड, पहला तो ये था, दूसरा क्या? बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, तीसरा हस्तपरक क्रियाकलाप, और डी है आपका लास्ट ऑप्शन तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो देखिए आपका जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 है, ठीक है? वो किसे प्रस्तावित करती है? यहाँ पर वो पूछा है किसे प्रस्तावित करती है। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है एनसीएफ, वो तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना चाहती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ठीक है? राइट ऑप्शन आपका डी, फोर्थ का राइट ऑप्शन डी। आइए अगला देखते हैं क्या है। देखिए अगला आपका पांचवा क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में, ठीक है? प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या फिर कौशलों, ओके, के विकास की आवश्यकता है? पहला है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, दूसरा है आपका स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, तीसरा है प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ, तीसरा स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। देखिए इसमें ऑप्शन है ए और बी, बी है केवल बी, और सी है आपका ए बी और सी, और डी है आपका केवल डी। तो देखिए आपका जो प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थी होते हैं, उनमें मानचित्र बनाने और समझने के लिए किन कौशलों का विकास होता है? तो ये आपका देखिए स्थानों की सापेक्ष स्थिति की भी समझ होनी चाहिए उन्हें, ओके? और देखिए स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की भी समझ होनी चाहिए, और आपका जो प्रतीक और स्केल और पैमाने की समझ होती है, ये भी होनी चाहिए उनमें, यानी कि आपका ए बी सी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी सी, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट, ओके? पांचवा का आपका सी हो जाएगा सही। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन, ठीक है? प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? यहाँ पर फिर से ध्यान देखिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है? पहला ऑप्शन है आपका भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, हाँ, नहीं है, ये तो है, संवेदनशीलता विकसित होती है, ठीक है, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति। दूसरा है आपका विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद करना। देखिए रट कर जो याद करता है वो निगेटिव होता है, यहाँ पे मैंने पहले ही कट कर दे रही हूँ। और तीसरा है आपका पर्यावरण को खोजने का, देखिए खोज विधि सबसे उपयुक्त विधि होती है, ठीक है, बच्चों में अन्वेषण करना। और डी है आपका अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। ये भी देखिए आपका सही है। तो आपका राइट ऑप्शन 6 क्या हो जाएगा? बी, ठीक है? देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को हमारे, ताकि कोई भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपके
पास तुरंत जाए। ठीक है, आइए हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। यहाँ फिर से देखिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है। ओके, तो पहला ऑप्शन है आपका, देखिए पहला ऑप्शन है आपका, बच्चों की खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। ये देखिए खोज है, तो ये आपका सही होगा यहाँ पे, लेकिन गलत पूछा है। ठीक है, बच्चे कम गलतियां करें, ये तो बिल्कुल नहीं भाई, बच्चे तो गलतियां करेंगे, इसका कोई सीमा थोड़ी है, कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। ओके, तीसरा है देखिए आपका सी ऑप्शन कि बच्चों को करके सीखने का अवसर, ये भी बिल्कुल सही है। करके सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उनका होता है, सबसे अच्छा विधि माना जाता है। ये आपके गांधी जी ने कहा है कि बच्चों को करके सीखने में अधिक जो क्या है कि सफलता प्राप्त होती है, या फिर अधिक जल्दी सीख पाते हैं वे। ठीक है, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बच्चे कम गलती करें। ओके, ये आपका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक शिक्षिका ने, ठीक है, कोई एक शिक्षिका है, उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। पहला है समूहों में पत्तियों का संग्रह करना। ठीक है, दूसरा है पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। तीसरा है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं उसके लिए। और इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं पूछा है। ओके, तो पहला ऑप्शन है आपको बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। ठीक है, और अगला है आपका जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। ये तो सही नहीं लग रहा है। तीसरा है बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, ये तो होना चाहिए। चौथा है बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि नहीं, नहीं है तो यही, क्योंकि ये गलत था तो यही आपका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 9 नंबर कि शिक्षार्थियों का अवलोकन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। पहला है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। ठीक है, ये तो देखिए सही है, यहाँ पे पूछा क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, ये भी देखिए सही है। तीसरा है शिक्षार्थियों के सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, ये भी बिल्कुल करना चाहिए भाई। तीसरा डी ऑप्शन आपका बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ही ध्यान। यहाँ पे देखिए हमने बोला था कि केवल, केवल वाला जो आएगा वो आपका गलत हो जाएगा, तो आपको यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, ये आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 9 क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए 9वां क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि पहला ऑप्शन है देखिए यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। दूसरा है यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। तीसरा है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। चौथा है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। किसमें? समुदाय में। तो देखिए आपका 10वां का सही आंसर हो जाएगा यह वास्तविक स्थितियों के सीखने के अवसर उपलब्ध, जहाँ पे अवसर उपलब्ध कराते हैं वो ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए एक यहाँ से समय एवं दूरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30, ठीक है, 13:30 का मतलब समझ रहे हैं ना, 1:30 बजे, 1:30 अहमदाबाद से छुटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी
2268 किलोमीटर है। तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल थी। यहाँ पे देखिए औसत चाल पूछा है। पहला ऑप्शन है 54 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा ऑप्शन है आपका 42 मीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन है आपका 15 मीटर प्रति सेकंड और डी ऑप्शन है आपका 9 यानी कि 9 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 का, ये आपका सी हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। इसका देखिए हम एक समय एवं दूरी का डिटेल में क्लास लेंगे, आपको इसका मैथ वाला पूरा बता देंगे। ओके, अभी हम लोग केवल प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट के ही बारे में पढ़ेंगे। अगला देखिए क्या है, आपका 12वां क्वेश्चन है कि गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। ठीक है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपना रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? पहला है नर्मदा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है गंगा, चौथा है कृष्णा। ठीक है, तो देखिए जो गुरप्रीत है वो पहली बार नई दिल्ली से चेन्नई गया था। ठीक है, तो उसमें क्या पूछा था कि किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा गंगा। ओके, गंगा नदी पार करने की संभावना इसमें नहीं बन रही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? पहला है दार्जिलिंग, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है लद्दाख, चौथा है मेघालय। ठीक है, तो देखिए जो हमारे देश का ठंडा रेगिस्तान है वो कहाँ पे पाया जाता है आपका? तो 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि 14वां, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी अपनी मृत्यु के समय वे थे। ठीक है, वो अपनी मृत्यु के समय क्या थे? तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे और भारत के राष्ट्रपति थे। तो देखिए जो आपके डॉक्टर, सॉरी एक सेकेंड, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। हाँ, कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। उन्होंने क्या लिखा था? उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो देखिए वो उस टाइम क्या थे जब उन्होंने अपनी ये कहानी लिखी थी? तो वे उस टाइम देखिए भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ओके, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे नहीं पूछा है आप लोगों से। पहला है कच्चा आम अचार, ठीक है, दूसरा है आलू चिप्स, तीसरा है दूध पनीर और चौथा है सेब जैम। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा? खाद्य संरक्षण के लिए। ठीक है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो देखिए कच्चा आम का अचार, ठीक है, ये भी हम लोग बना करके खाद्य संरक्षण के लिए रख सकते हैं। ये देखिए घर में बनाया जाता है अचार, तो साल 2 साल 3 साल तक अचार चलता है। देखिए चिप्स बनते हैं आलू के, तो ये भी कई साल तक चलते हैं। सेब का जैम बनता है, ये भी चलता है। लेकिन दूध का पनीर बनता है, तो ये 2-3 दिन से ज्यादा तो आपका चलेगा नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। देखिए घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है देखिए निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। ठीक है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। दूसरा ऑप्शन है पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। तीसरा है पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर। चौथा है पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। और ई है लकड़ी के फर्श। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं? कहाँ का घर पूछा है आप लोगों से? लेह और लद्दाख का। तो ठीक देखिए इसमें जो लेह और लद्दाख के घर होते हैं उसमें वहाँ के घर किस प्रकार के पाए जाते हैं?
ठीक है, तो देखिए जो निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, ठीक है, ये आपका सही है। रुकिए 1 सेकंड, हम ऐसे कर देते हैं। देखिए ये तो ठीक है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छत, ये तो लद्दाख के घरों में नहीं पाया जाता है। सी है आपका, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर घर बने, ये देखिए असम में घर पाए जाते हैं। और आपका है डी ऑप्शन क्या है कि पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवार है, ये देखिए सही है आपका। लेह और लद्दाख में इस टाइप के घर पाए जाते हैं, लकड़ी के यहाँ पे फर्श होते हैं, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, ए डी ई, ठीक है। तो देखिए जिसमें ए डी ई आपका है वो सही हो जाएगा, तो ए डी ई डी ऑप्शन में है, तो आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या है कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, जहां तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं, ठीक है। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है, वो कौन है, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है शंकर खोरा, दूसरा है कलचीड़ी, तीसरा है बसंत गौरी और चौथा डी ऑप्शन है आपका कोयल। तो देखिए 17 क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी कोयल। देखिए कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे को दे देती है, और जो कौवा बेचारा होता है वो अपने अंडों के साथ साथ कोयल के भी अंडों को सेता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है, देखिए पहला है सौंफ, दूसरा है गेहूं, तीसरा है काली मिर्च, चौथा है साबूदाना। इसमें से देखिए बीज पूछा है आप लोगों का, तो देखिए सौंफ भी एक बीज है जिससे पेड़ उगाया जाता है, गेहूं भी है, काली मिर्च है, लेकिन साबूदाना आपका नहीं है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, साबूदाना, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला देखिए आपका क्वेश्चन 19 है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, ठीक है। रेहाना जो है अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे हैं, पहला ऑप्शन है चीड़, दूसरा है नारियल, तीसरा है सेब, चौथा है लीची। तो बताइए कि केरल में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स केरल में जो होते हैं वो नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स आपका 20वां क्वेश्चन है कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। देखिए क्या है, आलू है, टमाटर है, नाशपाती है, चीकू है और भिंडी है, करेला है, प्याज है, खीरा है। तो देखिए आपका, बताइए आप सभी लोग कमेंट करिएगा, इसको इस क्वेश्चन को देखते रहिए और कमेंट करते रहिए कि किस सब्जी के अंदर बीज इकट्ठी है, ठीक है। इसमें बीज पहचानना है कि कौन कौन सी सब्जी के अंदर बीज पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आलू के अंदर तो बीज नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इसको क्रॉस कर दीजिए। टमाटर में देखिए बीज तो पाए ही जाते हैं, हाँ। नाशपाती में भी देखिए बीज पाए जाते हैं, चीकू में भी बीज पाए जाते हैं, भिंडी में भी बीज पाए जाते हैं, और करेला में भी पाया जाता है, खीरा में भी, और प्याज में देखिए नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला कौन से ऑप्शन में है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, 20 का राइट ऑप्शन डी। आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है, ठीक है। नीता जो है आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती हैं। पहला है देखिए कलमकारी, दूसरा है पोचमपल्ली और कलमकारी, तीसरा है पोचमपल्ली और कांजीवरम, चौथा कलमकारी और चंदेरी। तो देखिए फ्रेंड्स जो आंध्र प्रदेश में आपकी जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पे खुद बनाई जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे कौन सी साड़ियाँ बनाई जाती है, पोचमपल्ली और कलमकारी, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन क्या है, बी। आगे ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 22वां का क्या होगा।
कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? पहला है आपका चेचक, दूसरा है मलेरिया, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है पोलियो, चौथा है निमोनिया। तो फ्रेंड्स देखिए जो रुके हुए पानी से बीमारी हो जाती है, ठीक है? या फिर इकट्ठे पानी से, वो कौन-सी बीमारी होती है आपका? वो होता है मलेरिया, ठीक है? देखिए ये मलेरिया के जो मच्छर होते हैं, कहीं भी रुका हुआ पानी रहता है, गंदा पानी रहता है, उसी में से ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है? मच्छर जो मलेरिया के होते हैं। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये देखिए मादा एनोफ्लीज मच्छर काटने से होता है। अगला देखिए आपका 23वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा ठीक है? पहला है कर्नाटक कथक, असम बिहू। देखिए असम का बिहू तो सही है, ठीक है? ओडिशा में भारतनाट्यम दिया है। भारतनाट्यम ओडिशा का तो है नहीं देखिए, ठीक है? कर्नाटक का कथक नहीं है, कथक देखिए आपका यूपी का है, भारतनाट्यम वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। ये तीनों ही गलत है देखिए, आपका राइट ऑप्शन असम, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला देखिए आपका चौथा क्या है? एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका पहला आंसर है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। दूसरा है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है। तीसरा है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। और चौथा ऑप्शन है आपका बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो 24 का राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए जो बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद जो हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है, ठीक है? इसलिए जो एस्किमो अपना घर बनाते हैं वो इग्लू का निर्माण यानी कि बर्फ से करते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगला देखिए 25 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। पहला देखिए है जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। ये तो देखिए है, ठीक है? यहाँ पे नहीं पूछा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और क्या है? जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। तो जो जड़ें हैं वो शाखाओं से नीचे लटकती हैं। ये क्या होगा? ये भी आपका सही है। क्या है? इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, राइट? जड़ें भोजन का भंडार करती हैं, ये आपका गलत है। ठीक है? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? जो गलत है वही सही हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक नवयुक्ति, ठीक है? एक नवनियुक्ति पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी पहले से पाठ योजना तैयार करना। प्राथमिकता हो गई, यहाँ पे प्राथमिकता के लिए पूछा है, ठीक है? जो सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे अधिक होनी चाहिए प्राथमिकता किस चीज़ की। ओके, तो देखिए यहाँ पर पाठ्य योजना तैयार करना। दूसरा ऑप्शन है बी, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। चौथा है आपका शिक्षार्थियों को समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल प्रोफाइल वितरण तैयार करना। देखिए सबसे जो प्राथमिकता होगी वो यही होगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 26 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन के अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, ऑप्शन ए है बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती है, ठीक है? बी है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती है। सी है विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या करती है। और आपका सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण करती है। तो देखिए यहाँ पर 27 का क्या पूछा है कि कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन के अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं, क्यों है बताना है, ठीक है? कविताएं और कहानियां। तो देखिए आपका जो 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? देखिए आपका बच्चों में परिवेश के समृद्ध चित्रण कर सकते हैं, ये देखिए आपका राइट होगा। बी संदर्भ सहित है, देखिए ये भी सही होगा।
और डी में देखिए यहाँ पे भी सौंदर्यबोध हमने बोला कि जहाँ पर संदर्भपरक सौंदर्यबोध आएगा वो आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन देखिए सी ऑप्शन क्या है कि विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, ये गलत है आपका। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। 27 क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए आपका 28 का क्या आंसर होगा। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? ओह सॉरी, इसमें देखिए 2 ही ऑप्शन दिया है। पहला लगता है क्रैप हो गया है 2 ऑप्शन। देखिए पहला पाठ्य पुस्तक, बी है आपका संदर्भ पुस्तकें और देखिए सी आपका इसमें हो जाएगा। इस पे राइटिंग तो फ्रेंड्स बन नहीं रहा है बट आप लोग समझिएगा। ठीक है, सी आपका पोस्टर हो जाएगा और डी आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, समाचार पत्र। ओके, ये समझ लीजिएगा आप लोग। सी ऑप्शन आप लोग का पोस्टर और डी ऑप्शन है आपका समाचार पत्र। तो देखिए जो 28 का आपका राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी ही सही होगा। ठीक है, समाचार पत्र, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। 29 का 29 आपका है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। इन फोल्डरों को डैश यानी कि खाली स्थान कहा जा सकता है। पहला है घटना वृत्तांत अभिलेख, दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है दत्तकर, चौथा है परियोजना कार्य। देखिए फ्रेंड, जिसमें शिक्षार्थियों के जो कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट ये सब जो मतलब एकत्रित करके किसी एक सामग्री यानी कि कोई एक फ़ोल्डर में एकत्रित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे देखिए आप पोर्टफ़ोलियो कहा जाता है, ठीक है? पोर्टफोलियो में देखिए जो बच्चे के जैसे कि जो भी पुराने उसके व्यवहार होते हैं, अवलोकन होता है, जो कार्यपत्रक होता है, रिपोर्ट होता है, ठीक है? जो भी उसकी सामग्री पसंद नापसंद हर एक चीज़ के बारे में उसकी एक फ़ाइल तैयार की जाती है, जिसे फ़ोल्डर कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। आइए अगला और आपका लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है 30 कि एनसीईआरटी, ठीक है? एनसीईआरटी कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में, ठीक है, अंतरिक्ष में देखिए क्या है शीर्षक, अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेस स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का या के कारण हो सकते हैं। ठीक है, पहला है यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। दूसरा, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। तीसरा, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। और डी ऑप्शन है यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो देखिए आपका 30 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए पहला क्या था कि यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी में झाँकने का अवसर देती है। ये ऐसा नहीं होता है कि ज़िंदगी में झाँकने के अवसर देते हैं, ठीक है? दूसरा, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, ये भी नहीं होगा आपका। यह घटना सॉरी 1 सेकंड। अरे! सॉरी। ये क्या हो गया? हुँ। अच्छा, यहाँ पे ए, बी, सी, डी नीचे दिया है ऑप्शन, मुझे लगा कि इसी में से है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मुझे लगा इसमें से है इसलिए मैंने ऐसा बताया, बट सॉरी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, तो देखिए अंतरिक्ष झाँकियों का अवसर देता है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है? गलत है ये। और देखिए यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, ये तो सही है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है, ऐसा भी नहीं है। ओह नो! ये सही है आपका, यह घटना क्या है? गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है, ये आपका बिल्कुल सही है।
ओके, बल्कि जो एसपी घटना में भौतिक स्थितियों का वर्णन करता है ये गलत है आपका, ये भी गलत होगा आपका और ये भी गलत होगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, केवल डी। ठीक है, केवल डी आपका सही है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों को पसंद आई होगी भाई देखिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। हम ऐसे ही आप लोगों के लिए डेली कोई ना किसी सब्जेक्ट पर हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराएंगे। हर दिन 1, 2, 3 प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को @लर्न विद कल्पना को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।